नमस्कार साथियों एंड पेलाग। मैं हेमलता हेमू आज के खास भेंटघाट कार्यक्रम में आप सभी का अपने पहाड़नामा चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं कुशल होंगे। तो साथियों, आज के खास भेंटघाट कार्यक्रम में पुनः मौजूद हैं सोसाइटी फॉर सोशल एडवांसमेंट बागेश्वर के अध्यक्ष श्री लक्ष्मण कुमार गौतम जी, जो राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड के सदस्य भी हैं। तो मैं सर का पुनः अपने इस खास भेंटघाट कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ और नमस्कार करती हूँ। और नमस्कार आपको जी, आपके और चैनल को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपके चैनल के लिए। जी, धन्यवाद सर। सर, इससे पहले भी आप सभी को सर ने जो सर की जो संस्था है उसके बारे में उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। और इससे पिछले जब हम सर से हम मुलाकात की थी और हमने बातचीत की थी, तो आज पुनः फिर से हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर आपके सामने आए हैं, जो सर आपको बताएँगे। तो सर, जैसे सुना है कि आप जिस संस्था के लिए आप काम करते हैं और वो बहुत समय से आप उसमें काम कर रहे हैं और बहुत पुरानी संस्था वो आपकी है और उसमें दिव्यांगजनों हेतु जो रोजगारपरक कार्यक्रम होने जा रहे हैं। तो सर, इसमें आपके द्वारा काफ़ी प्रयास किए गए हैं और आपको काफ़ी समस्याओं का इसमें काफ़ी समस्याएँ भी आपको झेलनी पड़ी। और आपने जो विज्ञापन और जो उसके माध्यम से भी आपने इसके बारे में अपनी बात रखी थी और इससे पहले जब आपने बात रखी थी, उसमें भी आपने काफ़ी कुछ बताया। तो सर, यहाँ पर मैं ये जानना चाहूँगी कि जो आपकी संस्था है, जिसके लिए आप इतना प्रयास कर रहे हैं, तो सर उस समय किस-किस संस्था ने इसमें अपना सहयोग दिया और सहयोगियों में कौन-कौन प्रमुख थे और उसमें क्या अनुभव रहा? देखिए, मैं एक बार फिर से आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। जी। मैं पहले भी बताया कि मेरी संस्था 2006 पे रजिस्टर्ड है, जिसका जो हमारे ये दिव्यांग कार्यक्रम स्टार्ट हुए थे जी। वो हमारे मार्गदर्शक थे श्रीमान चंद्रनाथ दास जी, जी। पूर्व कैबिनेट मंत्री हुँ। उत्तराखंड सरकार में थे। उन्हीं के मार्गदर्शनों में हमने बहुत सारे कार्यक्रम किए जी। और उनका आशीर्वाद भी हमें मिलता रहता था। जी। 2006 में हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ था। उसके बाद माननीय मंत्री जी के निर्देश पे ही हमने ये रोजगार परक कार्यक्रम स्टार्ट किए थे दिव्यांगों के लिए, जी। जिसका विधिवत उद्घाटन जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती बसंती देव और पुलिस अधीक्षक जी। श्रीमती प्रीति प्रियदर्शनी मैडम ने किया था। जी। उसमें सबका ये प्रयास था कि किसी ढंग से जनपद के दिव्यांगों को सुविधाएं मिलें, क्योंकि हमारे लिए एक हिसाब से बहुत बैकवर्ड इलाका रहा है इस मामले में, इस क्षेत्र में। तो सभी का ये प्रयास रहा था कि हम इनके लिए कुछ कराएं, जी। जिसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे सहयोग किया और अच्छा लगा कि उस समय अपने अपनी तरफ से सब हमें सहयोग कर रहे थे। जिसमें मैं कुछ लोगों के नाम जो मुझे याद हैं मैं बता देता हूँ अभी वैसे। जी। इसमें श्री हजी सोनी जी थे, जो व्यापार मंडल के उसमें अध्यक्ष थे और अभी प्रदेश में वो कार्यकारिणी सदस्य में हैं। जी। श्री कैलाश गढ़िया जी, जो पूर्व प्रधान संघ के अध्यक्ष थे जी। और अभी भाजपा की जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। श्री नबी रावल जी हैं जो खड़ी बाजार में हैं, अभी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं भाजपा की। भूपेंद्र जोशी जी थोक सब्जी विक्रेता हैं पेट्रोल पंप के सामने जी। इनका भी दिव्यांगों के लिए बहुत सहयोग मिला है। जी। ख्याली राम जी, माननीय ABDO कपकोट, श्री जगदीश पाठक जी, जेकी फोटो स्टूडियो बागेश्वर, श्री आशीष दबोला जी, आशीष होटल के मालिक हैं। जी। किशन राम जी हैं फल व्यवसाय के जो अध्यक्ष हैं। श्रीमती सुनीता पाठक हैं और मुन्नी बिष्ट जी हैं। सजदा कांडपाल जी जो सोसाइटी के अध्यक्ष हैं हल्द्वानी से, यहाँ के, उन्होंने सहयोग किया था। और इसके साथ साथ जो बाहर के
अधिकारीगण थे जी। जो दिव्यांगों को मदद कर रहे थे, उन्होंने बाहर रह के भी अपनी सहयोग इस दिव्यांग विद्यालय के लिए दिया था। जी। उनमें डॉक्टर महेश कुमार जी, हुँ, जो वर्तमान में भी नैनीताल डीटीओ हैं, जी। और श्रीमान उत्तम सिंह नेगी जी, हुँ, जो पुलिस उपायुक्त पे ही हैं, अभी देहरादून पे हैं। पहले यहाँ पर सीओ बागेश्वर रहे थे। जी। और श्री देवीलाल चौधरी जी हैं, हुँ, जो समाजी वानिकी में सहारनपुर में भी हेड बाबू हैं, बड़े क्लर्क हैं, जी। प्रमुख लिपिक हैं। और आनंद गढ़िया जी हैं, जो हुँ, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य थे बिलौना से। जी। प्रमोद मेहता जी हैं, जो राजकीय ठेकेदार हैं। किशन सिंह दानू जी हैं, हुँ, जो भी वो राजकीय ठेकेदार हैं। और गोविंद लाल शाह और राजेंद्र लाल शाह, जो पान भंडार, मदन पान भंडार हैं, ये हो गए। मथुरा प्रसाद जी, जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं जी। और अभी वर्तमान में भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। हुँ, पंकज टमटा जी हैं, जो प्रधान थे निधि गाँव के। इसके साथ ही सभी लोगों का सहयोग मिला है। जी। इसी के साथ ही जो हमारी एक चित्रा मैडम है, हुँ, बदायूं से, जी। जो हमारे संगीत विद्यालय की एग्जामिनर बन के आई थी, हुँ, और उनके जो हस्बैंड थे भावेश कुमार जी, जी। बदायूं से, उन्होंने अपनी सहयोग राशि भी उन्होंने दिव्यांग बच्चों के लिए भेजी थी। जी। इनका ये था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम मैं नहीं ले सका हूँ, हुँ, तो इन सबों ने दिव्यांग बच्चों के लिए अपनी अपनी मदद की। और उसमें क्या हो रहा था कि बच्चों को रोजी रोटी के लिए, उनके लिए जो हम रोजगार परक कार्यक्रम करते थे, जी। उसमें सहयोग मिल रहा था। बीच में कोरोना काल आया हुँ, और बच्चे इधर-उधर हुए। जी। उसके बीच में फिर एक ज़रा डिस्टर्ब हो गया। इसके बाद इसीलिए हमने फिर पुनः, जब लोगों ने हमें फिर उसके बाद दिव्यांगजनों के अधिक पेरेंट्सों ने, सभी ने कहा कि सर हमारे बच्चों के लिए वो कार्यक्रम करवा दो, हुँ, रोज़गार परक जिससे। तो आप लोगों के माध्यम से या सभी के सहयोग से, तो एक बार हम पुनः अभी इसका उद्घाटन फिर करवाने जा रहे हैं। जी। और जिसमें माननीय क्या कहते हैं, विधायक बागेश्वर, जी। उन्हीं से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि उन्हीं के कर कमलों से हम इसका उद्घाटन भी करवाएँगे। हुँ, और क्योंकि मैं माननीय चंद्रनाथ दास जी, जो हमारे आदर्श थे, जी। उन्हीं के सहयोग से और उन्हीं के आशीर्वाद से हम भाजपा पे भाज आए थे, और हैं भाजपा प्रवृत्ति के ही हैं, और हमेशा भाजपा को ही सहयोग करते हैं। इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है। जी। और दिव्यांगता पे या दिव्यांग बच्चों के लिए कोई पार्टी बेस्ड नहीं होना है, जी। उसमें सभी को सहयोग करना है, जी। चाहे वो किसी भी पार्टी का है, किसी भी मज़हब का हो। जी। दिव्यांग ये नहीं कि वो दिव्यांग है, हम सही हैं, ऐसा नहीं सोचना है। जी। किस्मत कभी भी किसी के संग कुछ खेल कर सकती है। जी। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से सभी से अनुरोध कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ जी। कि अगर इन दिव्यांग बच्चों के लिए जो अपनी तरफ से जो श्रद्धा है, वो मदद कर सकता है। जी। और ये इसी के साथ ही मैं अभी, जैसे हम सरकार भी है, सब कुछ है, जी। इन बच्चों के लिए बहुत कुछ हो सकता है। और इसी मकसद पे मैंने पहले एक बार डीडीआरसी का जो मुद्दा उठा रखा है, जी। अभी भी मैंने उठाया हुआ है। हुँ, क्योंकि अपनी सरकार होने के बावजूद भी अगर हमारे संग अगर ऐसा व्यवहार होगा तो वो अनुचित होगा। जी। तो हम सभी माननीय जिलाधिकारी महोदय से या समाज कल्याण अधिकारी महोदय से हुँ, एक बार फिर हम पुनः भेंट करके उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, जी। 31 मार्च के बाद हुँ, ये विज्ञप्ति निकाल के ये सेवा का मौका हमको दें। जी। जी, जी, बहुत बढ़िया सर, और शुभकामनाएँ आपको इसके लिए। जी, और जैसे सर ने बताया कि उन्होंने पहले भी डीडीआरसी के बारे में बताया था और अभी भी उन्होंने इसमें उसका ज़िक्र करा। और सर ने एक बात सही कहा कि अगर वाक़ई में दिव्यांग जनों के लिए अगर सही तरीके से कार्य किया जाए, जी, तो ये उनके लिए भी ये बहुत अच्छा होगा और बहुत सराहनीय कार्य रहेगा। और जिस तरीके से आप इस पे इतना संघर्ष कर रहे हैं, जी, तो इसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। तो जी, सर इसी के साथ मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि सर मैंने सुना है कि जो आपकी जो संस्था है, जी, वो जनपद में एकमात्र डिप्लोमा कोर्स से मान्यता प्राप्त संगीत विद्यालय है। जी, 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 तो सर इस विद्यालय को कहाँ से मान्यता प्राप्त है ये? और जो आपके जो विद्यालय का जो बहुत बड़ा जो नाम है,
तो सर ये कब से संगीत विद्यालय का इसका नाम हुआ और कब से इसका उद्घाटन हुआ और इसमें कहाँ-कहाँ के बच्चे इसमें प्रतिभाग करते हैं? बच्चे कहाँ-कहाँ से आते हैं? देखिए, जो साहस संगीत विद्यालय है, जी, इसकी नींव भी माननीय श्री चंद्रनाथ दास जी ने 2011 पर रखी थी जी, और उन्हीं का सहयोग और उनके आशीर्वाद से स्कूल आज भी फल फूल रहा है। जी, इसमें इसकी मान्यता जो है वो इलाहाबाद बोर्ड से हुँ, प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद समिति है, जी, जिसमें रिटर्न प्रैक्टिकल सभी होते हैं। जी, एग्जामिनर आते हैं हुँ, और बोर्ड सिस्टम से कॉपियाँ आती हैं, यहाँ पे रिटर्न होता है। जी, जज इलाहाबाद जाके उसकी जो जाँच होती है वहीं होती है। हुँ, उसके बाद एग्जामिनर आके एग्ज़ाम लेते हैं जी, और अभी प्रवेशिका से लेकर 5th ईयर तक की हुँ, कोर्स हमारे वहाँ चल रही है। अभी 6 ईयर का स्टार्ट होने वाला है जी, नेक्स्ट वर्ष से हुँ, और इसमें ये प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से मान्यता प्राप्त है। हुँ, और ये नहीं कि जैसे एकमात्र मान्यता प्राप्त है जिले का ये भी। जी, लोग तो अपने नाम के आगे से पल्ला एकेडमी हुँ, लिख के खाली वो करते हैं, लेकिन ये बहुत सारे कहते हैं कि भारतवर्ष में वैसे 2-3 संस्थाएँ ऐसी हैं जो डिप्लोमा देती हैं। जी, जैसे भातखंडे है, हुँ, भारत सरकार का ही उपक्रम है। जी, अब लोग कहते हैं कि हमने फैब्रिकेटिंग नहीं करती वो, हुँ, लोग कहते हैं कि हम नहीं वहाँ पेपर दिलाते हैं, यहाँ अपने वहाँ कोर्स, लेकिन उसका जो होता है उसका नियम ये है, जो वहाँ एडमिशन लेगा, हुँ, क्लासें चलती हैं, रेगुलर क्लासेस चलती हैं और उसके जो अटेंडेंस होती हैं, सभी होती हैं। हुँ, अब यहाँ तो लोग ये कहते हैं कि नहीं, हम इलाहाबाद नहीं क्या कहते हैं प्रयाग संगीत उससे करवा रहे हैं भातखंडे से जी, और कभी हल्द्वानी का दिखा देता है, हुँ, कोई कोई अल्मोड़े का दिखा देता है। जी, लेकिन ये मान्यता नहीं है, उसके लिए तो प्रॉपर एक चैनल के तरीके से होता है, हुँ, उन्हें मान्यता लेनी पड़ेगी। पहले तो वही रजिस्टर्ड नहीं है, जी, तो बच्चों का भविष्य का सवाल है, बच्चों के बहुत सवाल, उनके हुँ, संग खाली खिलवाड़ भी नहीं होना है। जी, अब जो हम डिप्लोमा है, हुँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अभी से डिप्लोमा की क्या ज़रूरत होती है, लेकिन अब तो कंपल्सरी कर दिया सरकार ने हर जी, स्कूल में म्यूज़िक, हुँ, तो ये डिप्लोमा वहाँ पर काम आएगा, सीनियरिटी पे काम आएगा। जी, और हमारे बच्चों ने जो जी, प्रतिभाएँ हैं हुँ, और जो प्रतिभा कर रहे हैं, वो बड़े-बड़े मंचों तक, जी, यानी कि बागेश्वर तक ही नहीं, हुँ, इंडियन आइडल से लेकर, दून आइडल से लेकर, हुँ, बागेश्वर टैलेंट शो हर साल हमारे विद्यालय करवाता है। जी, उसमें बागेश्वर की प्रतिभाएँ निखारता है हुँ, और अभी कुछ समय के बाद फिर हमारा ये प्रयास है कि कोई बड़े से बड़े सिंगरों को लाके उनकी बच्चों के बीच में लाके हुँ, उन्हें पार्टिसिपेट करवाया जाए। जी, मनी प्राइज़ प्रोग्राम करवाने का हमारा लक्ष्य है। जी, उसके साथ-साथ ही हम ये दिव्यांग बच्चों को भी अगर हम जोड़ेंगे, हुँ, तो बच्चों को क्या हो जाएगा, उनकी झिझकें दूर हो जाएँगी। जी, ये हमारा लक्ष्य है। जी, साहस संगीत विद्यालय ने अपने बलबूते पर, अपने दम पर 4-4 5-5 कैसेटें निकाली, हुँ, एल्बमें निकाल दी उन्होंने, जी, ना? जैसे कि वो एक भोले की माया है, जी, रक्षाबंधन पर उन्होंने कैसेट बना रखी है, हुँ, वो जय हो बागेश्वर धामा, हुँ, स्वरचित गाने हैं सभी जी, और श्री राम 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 भूमि का हुँ, एक गाना ये भी है। जी, मतलब हमारा प्रयास ये रहता है हुँ, कि कुछ न कुछ बच्चों को दिया जाए और आप लोग जैसे जो चैनल सहयोग कर रहे हैं, जी, तो हमें बहुत खुशी होती है कि आप लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं जी, और हम बागेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं हुँ, और करेंगे। जी, इसमें आप लोगों का या सभी जो भी जनप्रतिनिधि हैं हुँ, और जो सक्षम लोग हैं, इन सभी लोगों से हम अनुरोध करेंगे कि जो दिव्यांग बच्चों को उनकी हीनता समाप्त करें और उन्हें रोज़गार देने में उनको आप अपना सहयोग दें। जी। ये हमारा जी, बहुत बढ़िया सर। सर ने जैसे बताया कि जो उनका जो विद्यालय है, विद्यालय के द्वारा उनके एल्बम भी निकली हुई हैं और जिनका उन्होंने नाम बताया। हुँ, तो सर सबसे पहले तो इसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाइयाँ धन्यवाद जो मैडम। आपने एल्बम निकाली हुँ, और जिस तरीके से सर ने बताया कि उनके विद्यालय में जिस तरीके से कार्यक्रम होते हैं और वो हर वर्ष बागेश्वर टैलेंट शो करके कार्यक्रम सर आपके जी। द्वारा कराया जी, जाता है, जी, जिसमें काफ़ी बच्चों द्वारा उसमें प्रतिभाग किया जाता है और बहुत अच्छा वो कार्यक्रम रहता है। हुँ, तो सर जैसे आपने विद्यालय के बारे में बताया तो सर यहाँ पर मैं ये जानना चाहूँगी कि जो आपका जो संगीत विद्यालय है जी। वो किस प्रकार से परीक्षा कराता है?
मैंने वो भी बताया कि उसमें रिटन होता है, प्रैक्टिकल होता है जी। और कॉपियाँ जो आती हैं इलाहाबाद से आती हैं हुँ, और वही बोर्ड सिस्टम इसका रहता है। जी। और अब क्योंकि घर के पास ला गए हुँ, यहाँ यहाँ के लिए तो नई चीज़ें हैं, जी। बैकवर्ड इलाका है इस मामले पे क्योंकि यही कोर्स आप बाहर से करेंगे हुँ, और उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, जी। डोनेशन लिया जाता है। हमारे वहाँ तो ये नहीं के बराबर है, हम कुछ नहीं लेते हैं, सिर्फ बच्चों को हम डिप्लोमा देते हुँ, हैं और ये उनके आगे के लिए काम आएगा। रिटन होता है, प्रैक्टिकल होता है हुँ, और एग्ज़ामिनर आते हैं, जी, ये कार्यक्रम होता है। जी। इसमें हम सबसे एक आप लोगों के साथ-साथ ही हम हमारे एक सहयोगी और हैं, हुँ, श्री मोहित श्रीवास्तव जी, जी। जो सेंट्रल बैंक मैनेजर हैं। हुँ, इनका भी सहयोग इस विद्यालय को हमेशा मिलता आ रहा है जी, और दिव्यांगों की भी ये मदद करते रहते हैं। जी, हम इनका भी बहुत आभारी हैं। जी। और नमस्कार सर। तो मैम सर आपका मैं अपने पहाड़नामा चैनल के इस खास भेंटघाट कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। और धन्यवाद करती हूँ, आपने हमें अपना इतना कीमती समय दिया। तो सर मैं जानना चाहूँगी मैंने सुना है कि साहस संगीत विद्यालय और दिव्यांगजन विद्यालय को आपका काफ़ी सहयोग रहता है, आप उन विद्यालयों को अपना काफ़ी सहयोग देते हो। तो सर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नमस्कार सभी दर्शकों को। जी, मुझे बस ये कहना है कि मेरी पोस्टिंग यहाँ पे करीब 6 महीना पहले कभी बागेश्वर में हुई। जी, उसके बाद साहस साहस संगीत विद्यालय से हम मुझे जुड़ने का मौका मिला। जी, गौतम जी से मुलाकात हुई, फिर पता छो बताया उन्होंने बताया कि ये छोटे-छोटे बच्चों के लिए हम अपने कार्यक्रम चलाते हैं, चीज़ें करते हैं। मुझे भी इन सरकारी जो चीज़ें चलती हैं, योजनाएँ चलती हैं, जी, इनका सहयोग करने में छोटे-छोटे ये बच्चे हैं, जी। इनका सहयोग देने में मुझे भी बहुत आनंद आता है। हुँ, चीज़ें लगता है कि इनका कुछ हमारे एंड से कुछ हो सके तो हम इन चीज़ों को कर पाएँ। जी, उसके लिए गौतम जी को बहुत-बहुत बधाइयाँ। जी, उनको आगे भविष्य में भी कभी भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी, कुछ भी है, हम जी, हमेशा आगे खड़े रहेंगे जी, और उनका तहे दिल से धन्यवाद। ये ये जितने भी ये दिव्यांग हैं, ये दिव्यांग नहीं कहलाते हैं, ये सुपर सुपर स्पेशल बच्चे कहलाते हैं, जी। जो आगे चल के कहीं न कहीं हमारे देश के भविष्य भी हैं हुँ, और हम चाहेंगे कि वो कभी अपने आप को पीछे ना समझें जी, और ये आगे हमेशा देश की प्रगति में भी अपना साथ निभाएँ जी, और उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद गौतम जी को भी, जी, उनके सारे सहयोग के लिए भी। जी, धन्यवाद। जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और उम्मीद करते हैं कि आपका सहयोग ऐसे ही हमारे दिव्यांगजन और इस साहस विद्यालय के लिए बना रहेगा। तो सर मैं पुनः आपका अपने इस खास भेंटघाट कार्यक्रम में बहुत-बहुत धन्यवाद और स्वागत करती हूँ कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो साथियों, आज के खास भेंटघाट कार्यक्रम में मौजूद हैं सेंट्रल बैंक बागेश्वर के बैंक मैनेजर श्री मोहित श्रीवास्तव सर जी, जिन्होंने दिव्यांगजन और जो साहस विद्यालय के लिए जो सहयोग करते हुए आ रहे हैं और उन्होंने आपको उसके बारे में जानकारी दी और बहुत ही सराहनीय कार्य सर के द्वारा भी किया जा रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके द्वारा भी इसी तरह सहयोग मिलता रहे और आपका आशीर्वाद बना रहे। तो सर इसके साथ मैं थोड़ा-सा ये जानना चाहूँगी कि जो आपकी जो संस्था है, वो जो दिव्यांग बच्चों हेतु और संगीत विद्यालय हेतु क्या-क्या योजनाएँ आपके द्वारा बनाई जाएँगी या फिर क्या-क्या योजनाएँ आपके द्वारा हैं, जिससे जनपद के सभी बच्चे लाभान्वित होंगे? हमारा सबसे पहले अभी तो रोज़गार परक कार्यक्रम का है। जी। उनके लिए ऐसी चीज़ें लाई जाएँ, हुँ, जो अपने घर में बैठ के भी वो रोज़गार कर सकते हैं। जी, क्योंकि दिव्यांगता अभिशाप नहीं है, मैं पहले बता चुका हूँ जी। और इनको सिर्फ़ इनका मनोबल बढ़ाने वाला इंसान चाहिए हुँ, और अगर सब जनप्रतिनिधि से लेकर अगर पूरी क्षेत्रीय जनता अगर इनको मदद करेगी, हुँ, तो इनकी जो ये हीन भावनाएँ ये ख़त्म हो जाएगी जी, और इनको रोज़गार मिलेगा। जी, इसके साथ-साथ हम चाहते हैं कि हम अपील कर रहे हैं सरकार से पे हुँ, अपील कर रहे हैं, सभी से अपील कर रहे हैं, एक बागेश्वर के अंदर हॉस्टल नुमा जी, एक ऐसा विद्यालय हो, हुँ, जिसमें कि जनपद के सभी दिव्यांगों को सुविधा मिल सके। जी, पढ़ाई तो हम करवाते हैं, लिखाई-पढ़ाई तो हमारे पीरियड रहता ही रहता है दिव्यांगों के लिए। जी, उसके साथ-साथ ही हम चाहते हैं कि उन्हें ऑल राउंडर बनाया जाए। जी, उन्हें स्पोर्ट्स के मामले में,
खेल और उसके मामले में हर चीज़ मामले में, पढ़ाई के में, लिखित हुँ। और संगीत के मामले में उन्हें निपुण बना दिया जाए, जी, जिससे कि उनको आगे को आत्मनिर्भर होने में सफलता जी, वो साथ मिल जाए। जी, यही मैं चाहता हूँ और इसका हमारा करने का लक्ष्य है जी, और इसमें आप लोग सभी लोगों से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं जी, कि आप लोग अपने-अपने स्तर से मदद कीजिएगा जी, और ये दिव्यांग बच्चों के संग कोई मतलब भेदभाव न करें जी। और राजनीति न करें बस। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। और सर के द्वारा जितनी भी जानकारी आपको दी गई, सर का जो मेन जो लक्ष्य है उनका यही है कि जो दिव्यांग जन जो हैं उनकी सेवा की जाए जी, और जी। उनके साथ कोई भी भेदभाव ना किया जाए और उन्हीं के साथ हमारे जनपद के जितने भी बच्चे हैं, उन बच्चों को भी सर के विद्यालय के द्वारा लाभ मिले और वो बच्चों की जो प्रतिभाएँ हैं वो आगे आएँ और वो बच्चे आगे बढ़ें। इन्हीं सब मुद्दों पर जो है सर का जो संघर्ष है वो काफ़ी समय से चला आ रहा है और सर ने बताया कि आगे भी ये संघर्ष ऐसे जारी रहेगा। तो इसके लिए सर आपको हमारी तरफ से भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ बहुत धन्यवाद और अजय। आपका मैं पुनः दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे दर्शकों को दी। तो साथियों, आज के खास भेंटघाट कार्यक्रम में हमारे पहाड़नामा चैनल के इस खास मुलाकात में मौजूद हैं सोसाइटी फॉर सोशल एडवांसमेंट बागेश्वर के अध्यक्ष श्री लक्ष्मण कुमार गौतम जी, जिन्होंने इससे पहले भी आपको डीडीआरसी से संबंधित जानकारियां दी और आज भी उन्होंने ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको दी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके आप हमें जरूर बताएं कि आपको आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा व सर के द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी। यदि आपके कोई सुझाव हैं जो हमारे दिव्यांगजनों के लिए जिससे काम हो या उनको सहयोग मिले और इनके विद्यालय के लिए अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं ताकि हम आपके सुझावों को भी इसमें सर के द्वारा उन पर कार्य किया जाए और ऐसे ही बेहतरीन और सराहनीय कार्य सर के द्वारा किया जाए। तो तब तक के लिए आप बने रहे पहाड़नामा चैनल के साथ। ओके, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।